निर्जला बोल रही हूँ। जय मसीह की। निर्जला बोल रही हूँ जी, जय मसीह की। बताइए। मेरी मेरी गवाही है। कल रात में मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मैं 2 दिन से अपने मायके चली गई थी और वो मेरी एक भतीजी है, दोनों बेटियां मेरे घर में थी। अचानक में 10:50 पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इतना ज्यादा उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। नाक से ब्लीडिंग होने की वजह से वो बहुत बोल नहीं पा रही थी। उसका हाथ पैर सुन्न होता जा रहा था। तो मुझे मैं फोन पे थी, झूसी में थी अपने मायके में। वहां से जब फोन की तो मैं फोन पे सुन रही थी और मुझे वहां से आने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता और मैं आ रही थी रास्ते में तो बहुत ज्यादा, जब कल तूफान वगैरह आया तो झूसी से लेके पूरा चुंगी तक बहुत ज्यादा पेड़ गिरे थे। पेड़ गिरने की वजह से गाड़ी आने में बहुत ट्रैफिक थी, नो एंट्री लग गई थी, बहुत ट्रक चल रही थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। और मैं उसी समय अपने भैया के साथ आ रही थी, मारुति में बैठे बैठे मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु से। मैंने कहा प्रभु आप जीवित परमेश्वर है, मुझसे पहले आप मेरी बेटी के पास हैं। मैं रोज अपने बेटी को हर पहाड़ प्रेयर आंदोलन में जब मैं प्रार्थना करती हूँ, रोज अपने बच्चों को आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ऐसे बहुत से मुसीबत से आपने मुझे बचाया है। मैंने उस उपकार को याद किया जो परमेश्वर ने बहुत से मेरे जीवन में किया। मैं धन्यवाद करती रही और शैतान ने बहुत डराने की कोशिश किया, यहाँ तक कि बैठे बैठे मारुति में बैठे बैठे मेरे हाथ पैर झुनझुनाने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बेटी नहीं, मैं स्वयं बीमार पड़ गई हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के उपकार को याद करने लगी और परमेश्वर के वचन को बोलने लगी। मैंने कहा प्रभु आप जाइए, पहले आप मेरे बेटी के पास है। दुआ का तेल मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटी पहले जो दुआ करके जो हम लोग हर बुधवार को दुआ वाला तेल रखे रहते, पहले तुम तेल लगाओ। उसके नाक में तेल लगाए, उसके नाक में बर्फ लगाए और वो सिर में तेल लगाए और उसको धीरे धीरे उसको फिर मैं वही प्रार्थना करती रही। करते करते मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तुम्हारी बेटी चंगी हो गई है। मुझे तुरंत मैंने अपने मुंह से बोल दिया। मेरे साथ मेरा लड़का था, मेरा भैया था। मैंने कहा भैया हम सिविल लाइन्स पहुंचे थे रास्ते में थे, तभी मैंने कहा भैया मेरी श्रेया ठीक हो गई है। तो भैया मेरे कुछ नहीं बोले। अब वाकई में मैंने कहा प्रभु जैसे मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी वैसे जैसे मैं घर में एंट्री करूँ मेरा ठीक उसी तरह मेरी बेटी का चेहरा मुझे नजर आने पाइए। मैं जैसे आई देखी मेरी बेटी को जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इतना ज्यादा उसको ब्लीडिंग निकला था, चेहरा काला पड़ जाता, कुछ भी पड़ जाता, लेकिन उसका चेहरा एकदम साफ था। उसकी आवाज नहीं खुल रही थी, आवाज भी उसकी खुल गई। और मैं जब आ रही थी रास्ते में मैंने अपनी बहन से फोन किया बबीता के पास कि बबीता तुम भी प्रार्थना करो, और वो भी प्रार्थना करने लगी। उसी समय परमेश्वर ने छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना परमेश्वर तब हमारी सुनते हैं क्योंकि जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के हर पहर प्रेयर आंदोलन में जुड़ते हैं, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के के संगति भाइयों बहनों की संगति के साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुन रहे हैं। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को महिमा करती हूँ। परमेश्वर आपने मुझे इस गवाही के लिए तैयार किया कि मेरे मन में विचार आया कि ये परमेश्वर ने तभी मेरी प्रार्थना सुनी। कहा मैं सिविल लाइन्स में पहुंची थी, कहा मेरी बेटी सुलेम सराय में बैठी है और मैंने कहा कि प्रभु मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि जो तुम हर पहाड़ प्रेयर आंदोलन में जुड़ रही हो दोनों समय, इस वजह से मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना इतनी दूर से सुन ली है। मैं इस कार्य के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि हर पहाड़ प्रेयर आंदोलन चाहे वो अगर छूट भी जाए तो यूट्यूब पे पीछे करके देखे, लेकिन हर दिन देखे, हर दिन सुने। इससे परमेश्वर अपने बच्चों के समीप में रहते हैं। और मैं उस सीनियर पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन मंच को तैयार किया है कि हम अपने घर में रहकर भी अपने परमेश्वर के समीप रहते हैं। और जितने प्रेयर योद्धा हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन उसमें प्रार्थना करते हैं, जितना सेवा करें, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर मैं इज्जत में परमेश्वर देती हूँ।